मैंने, ये क्लियर है। सीक्वेंस मतलब एक फिक्स पैटर्न होता है। पैटर्न मैंने आपको काफी एग्जांपल दिए थे 2 4 6 8। ये क्लियर है। तो हर टर्म में +2 करना है। ये सीक्वेंस है। बहुत टाइप के सीक्वेंस होते हैं। ये क्लियर है। सीरीज इनको प्लस या माइनस साइन से ऐड कर दे, कनेक्ट कर दे। इन नंबर्स को, इन सीरीज सीक्वेंस को प्लस और माइनस साइन से क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। तो ये सीक्वेंस, ये सीरीज। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन है तो सीक्वेंस ही, लेकिन उसका स्पेशल टाइप का है। सीक्वेंस मतलब बहुत टाइप के होते हैं, +1 स्क्वायर, +2 स्क्वायर, +3 स्क्वायर, +4 स्क्वायर, 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर, ये भी एक सीक्वेंस है। ये क्लियर है। मैंने आपको ये भी बोला था 1 1 2 3 5 8 13, ये भी एक सीक्वेंस है। लेकिन इसका जनरल टर्म निकालना आसान नहीं है। इसको आपको एनसीईआरटी में फिबोनाची सीक्वेंस बोला गया है। सम, आपको जिन लोगों ने एनटीएससी पढ़ा है, इसमें बेटा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म देखिए आप लोग क्या है, ये क्लियर बेटा। तो इसको एनसीईआरटी में क्या बोला गया, नाम दिया गया फिबोनाची सीक्वेंस। ये क्लियर बेटा, सीक्वेंस क्लियर हो गया, सीरीज क्लियर हो गया। इसके बाद प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन है एक टाइप का सीक्वेंस ही है, लेकिन प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जिसका आसानी से एनेट टर्म आ जाए, अपन एनेट टर्म निकाल सकते हैं, वो प्रोग्रेशन। जैसे इसका एनेट टर्म क्या होगा, 2a, n बिलोंग्स टू नेचुरल, 1 रखेंगे। नेचुरल नंबर जितने भी एनेट टर्म वैलिड है, एपी और जीपी, वो सभी नेचुरल नंबर के लिए 1 रखेंगे। 2 4 6 8 आएगा, 1 2 3। ये क्लियर है। जैसे मैंने बोला 1 3 5 7, इसका एनेट टर्म क्या होगा, 2n माइनस। तो एक्चुअली इसमें कुछ फिक्स स्पेशल टाइप की, तो इसको क्या बोला गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या थी, ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ा, ज्यादा डिटेल्स पढ़ाने की जरूरत नहीं। कंटिन्यू टर्म का जो दो कंटिन्यू टर्म का जो डिफरेंस है इज कांस्टेंट थ्रू आउट, इज कॉल्ड एपी, इज कॉल्ड। ये क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सारे, 2 मिनट रिपीट करते हैं फिर सम पे आते हैं, और थ्योरी तो मैं भेज चुका हूं आपको। ये क्लियर है। तो इसका जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये T1 T2 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, +2 प्रीवियस नंबर में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, नेक्स्ट टर्म मिलता जाए। क्लियर। तो मैंने ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, तो T2 क्या होगा, a प्लस डी। T3 क्या होगा, a प्लस 2d। तो इसको a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो जनरल टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये पता कैसे, नेचुरल फर्स्ट में 1 माइनस 1 है, 2 में 2 माइनस 1 है, 3 में 3 माइनस 1 है, तो n में n माइनस 1। यही लास्ट क्वेश्चन की फ्रेमिंग मैंने बोला था, फाइंड द सिक्स टर्म। ये बेटा फ्रॉम द बिगनिंग है, जब तक कुछ नहीं बोलेगा तो फ्रॉम द बिगनिंग। फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड। और थर्ड क्वेश्चन बनेगा, जैसे लास्ट टर्म गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। A is the first term, n is the total number of terms, D is the common difference, L is last term। क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्लियर है। अब मैंने आप लोगों से बोला था ये इंक्रीजिंग एपी है, ये डी ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग एपी होगा, डी लेस देन 0 है कॉमन डिफरेंस डिक्रीजिंग होगा, और डी इक्वल टू 0 तो कांस्टेंट एपी होगा। डी ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग एपी, डी लेस देन 0 डिक्रीजिंग एपी, डी इक्वल टू 0 है तो कांस्टेंट 2 2 2। ये क्लियर। क्वेश्चन की जैसे डिक्रीजिंग एपी पे मैंने आपसे बोला था लास्ट टाइम, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सपोज 6 4 2 0 माइनस। तो इसमें इस सीरीज में आप देख रहे हैं फोर्थ टर्म कैसा, 0। फिफ्थ टर्म क्या है, इस एक्सपेंशन का, इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का प्लस करेंगे तो सीरीज, इस सीक्वेंस का क्या है, फिफ्थ टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फोर्थ टर्म इज द 0, और थर्ड टर्म इज द लास्ट पॉजिटिव टर्म। इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म कैसा है, लास्ट पॉजिटिव, फोर्थ टर्म कैसा, 0, और फिफ्थ टर्म कैसा, फर्स्ट नेगेटिव। क्लियर। तो लास्ट पीरियड में इतना हुआ था। अब मैं आपको, ये क्लियर है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी, एपी सॉरी।
तो बेटा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो a प्लस डी, ये क्लियर, a प्लस 2d और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्लियर बेटा। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं, दो तरीके बता दूंगा आपको। जैसे बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। तो क्लास 10th में पढ़ी होगी, एपी की प्रॉपर्टीज है, अभी लिखा रहा हूं। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट। सेकंड 1 प्लस 6, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। फर्स्ट और लास्ट का जो सम है वो इक्वल टू फर्स्ट से सेकंड, उधर से भी सेकंड लास्ट, इक्वल टू फर्स्ट से बिगिनिंग से थर्ड, उधर से भी थर्ड लास्ट, इनका सम बराबर है। तो मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ, जो समझ रहे होंगे। जैसे बेटा यदि इवन है, वो मैं अभी प्रूफ भी बता देता हूँ। जैसे इवन है, एन टर्म्स है, तो दो दो के पेयर बन रहे हैं। ऐसे कितने पेयर बने, जैसे 6 टर्म्स है तो कितने पेयर बन रहे हैं बेटा, 3। 8 होंगे तो 4। तो इसमें प्रूफ यदि है, अभी मैं, तो हाफ एन है तो n बाई 2 पेयर बनेगी। और सम ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो n बाई 2 ब्रैकेट में आएगा a प्लस n माइनस 1 2, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 2। एक तो इस टर्म में, इस फॉर्म में फॉर्मूला हो गया। और a प्लस n माइनस 1 2 d को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म l, तो n बाई 2 और फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो दूसरा फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n। क्लियर, प्रूफ भी बता देता हूं, ये क्लियर बेटा। Now write the term in reverse order. Sn होगा इसको इक्वेशन 1 रिवर्स का, 1 प्लस 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो बेटा ये ऐड होंगे, ऐड देखिए तो 2Sn क्या आएगा, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ब्रैकेट में, और ये भी कितना आएगा, 2a प्लस, लास्ट वाला भी क्या होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होंगे। और टोटल कितने टर्म्स है बेटा, n, टोटल कितने, तो कितनी बार ऐड होगा, 2Sn इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होगा। दूसरा, इसको या सेकेंड अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस, और एक इसका फॉर्मूला है l का, तो सेकेंड फॉर्मूला ये हो। क्लियर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। बाकी यदि आप लोग तो 10th में भी पढ़ा था, तो उसका यूज करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये क्लियर है, प्लस सम ऑफ फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n थे, तो n बाई 2 पेयर बन रहे हैं, तो Sn क्या होगा, n बाई 2 2a प्लस a प्लस n माइनस 1 टू डी, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी, ये नोट करिए।
ये क्लियर बेटा? हाँ, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रायल्स हैं, इधर समझो, थोड़ा 5 मिनट और लेंगे। ये बेटा d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ये होगा बेटा एस है, ये टी एन माइनस वन, ब्रैकेट में n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मिनिमम 2 रखेंगे टी टू माइनस टी वन। दूसरा फॉर्मूला एस एन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टी एन माइनस वन, ये भी n ग्रेटर देन इक्वल टू। ये बेटा एस एन और टी एन, ये तो क्लियर, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, टी टू माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी टू इस कॉमन डिफरेंस। इसमें मैं आपको ये बता दूं, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, और इसमें ये 5 टर्म का सम है, 4 टर्म का सम क्या होगा, शुरू के फर्स्ट प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो S5 माइनस S4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 5, यानी T5। तो इससे एक इंडिकेशन पता चल रहा है, शुरू के 5 टर्म सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इक्वल टू Tn रहेगा। जैसे बेटा सम ऑफ n टर्म Sn होगा, ये क्लियर है? एक मिनट, सॉरी, ये Tn होगा, इसका यूज करो, Sn माइनस Sn माइनस वन n ग्रेटर देन, ये क्लियर? Tn कैसे, T5 कैसा मिला, S5 माइनस S4, T7 कैसा रहेगा, S7 माइनस S6, अपनी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, शुरू के 5 टर्म में से माइनस, ये तो क्लियर बेटा? ये 1 2 3, ये T4 है, ये क्लियर? ये कितना है, ये 5, T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4 के सम को कैसे नोट किया, S4, ये कैसे, तो S5 माइनस S4 क्या मिलेगा, T5, ऐसे भी समझिए। तो ये फॉर्मूला Sn और Tn में एक ही रिलेशन है, Tn क्या आएगा यहाँ से देखिए आप लोग, T5 क्या था, S5 माइनस S4, T7 क्या होगा, S7 माइनस S6, तो Tn क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस, एक यहाँ बढ़ गया, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म, उससे एक पहला, जैसे आपको हिंट कर दूं, उससे भी समझ लीजिए आप, प्रूफ भी समझ लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे T1 Sn क्या था, इधर देखो अक्षर बोले, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn माइनस वन प्लस Tn, और ये किसके इक्वल है, Sn माइनस वन, ये Sn था अप टू Tn, ये Sn, तो यहां से भी प्रूफ देखिए, Tn क्या आएगा, क्लियर? न्यूमेरिकल से भी एग्जांपल समझा दिया, इससे भी समझा, क्लियर हो गया? अब एक रिलेशन और देखो बेटा, एक रिलेशन और देख लीजिए, समझ लीजिए बेटा, ये बहुत इजी भी टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं बार बार ये जरूर रिपीट करूंगा, हाई वेटेज, ये 11th में ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं है जो इसके बराबर वेटेज रखता हो। बोर्ड में मैंने बोला था 10 to 15 मार्क्स, तो बोर्ड में भी हाई वेटेज है, मेंस में कंफर्म 2, एडवांस में 3, और इजी भी है, इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप समझे, बस थोड़ा सा लार्ज लेंदी है, और इजी ऐसे लग नहीं रहा होगा किसी बच्चे को कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस के और मेंस के थोड़ा सा टफ बैठते हैं, थोड़ी सी अकल लगेगी, लेकिन इतने भी टफ नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स एसओटी। अब देखिए, तो एस एन क्या है बेटा, n बाई टू, ये 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये आएगा ए एन प्लस, यहां देखिए बेटा n स्क्वायर बाई टू माइनस एन डी डिवाइडेड बाई टू, ये मल्टीपल करा बेटा, ए एन आया, ये मल्टीपल करेंगे n स्क्वायर बाई टू माइनस n बाई टू डी, मैं आपको ये बता रहा हूं एस एन आएगा तो n स्क्वायर बाई टू प्लस ये माइनस डी बाई टू, इन दोनों से n कॉमन ले रहा हूं इनटू, और इसको देखो बेटा a इक्वल टू हाफ
और b इक्वल टू a माइनस डी, ये कांस्टेंट नंबर होंगे, तो Sn का जो रिलेशन आएगा an स्क्वायर प्लस बी है, मतलब, और n टर्म का रिलेशन क्या आया था, लीनियर, a प्लस एन डी की फॉर्म में बताया था, और ये किस फॉर्म में आ रहा है, n की क्वाड्रेटिक, किस फॉर्म में बेटा, n टर्म का जो फॉर्मूला है वो लीनियर फॉर्म में है, और Sn का जो फॉर्मूला वो क्वाड्रेटिक इन n, क्लियर, नोट करिए, ये नोट कर लीजिए। इफ सम ऑफ एक मिनट, एन एन स्क्वायर डी होगा बेटा, हाँ, तो डी बाई टू होगा। इफ सम ऑफ n terms, if sum of n terms of any sequence sum of n terms of any sequence is quadratic expression in n terms, sum of n terms of any sequence is quadratic expression in, किस फॉर्म में होता है बेटा, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म, किस फॉर्म में होता है, आराम से नोट करें, समझ के हो जाए, टाइम लगेगा, लेवल अपन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला वेटेज ज्यादा है, पता चला 15 नंबर के 11th में ही आता है, तो अपने तो सिर्फ उतनी और ऐड करना है, लेकिन एडवांस में 3 2 कॉम्प्लेक्स, मैं बोल रहा तो 5-6 टॉपिक यहीं कर ले, लेकिन उसके लिए मालूम है, अभी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज करते रहो, तब वो तुम बना पाओगे 10 में से 6, जो 11th के बोला ना मैंने क्वेश्चन एडवांस में। लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट डेवलप करो, बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होना चाहिए जो आप कर रहे हैं एड सब्ट्रैक्ट, आंसर गड़बड़ ना हो। अब बेटा ये मैं नोट नहीं कराऊंगा, सिर्फ एग्जांपल समझाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान समझना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसका यूज होगा बेटा, एपी क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, इधर देखो एग्जांपल से समझाऊंगा, इसे आप समझ लीजिए, 2 4 6 8 100, आपके पास मैं भेज चुका हूं इसका रिटर्न, तो बेटा ये एपी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है 2 4 6 8 100, इसमें कुछ सब पार्ट है, एपी सीरीज में कोई फिक्स नंबर ऐड कर, तो मैं +2 ऐड कर रहा हूं, +3 कर देते, चलिए फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो 5 7 9 11 और 10, तो न्यू सीरीज आर ऑल्सो इन एपी, आर ऑल्सो इन एपी, आएगी बेटा, फिक्स नंबर कोई भी नंबर ले सकते हैं, +5 +7 जो भी आपको, लेकिन वो हर नंबर में ऐड करेंगे, वेरिएबल नहीं होगा कि अगले में बदल दो, तो न्यू सीरीज आर ऑल्सो इन एपी, फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करिए आप लोग, तो अभी न्यू सीरीज आर ऑल्सो इन एपी आएगी, देखिए आप कॉमन डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है, 3 ऐड किया 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, फिक्स नंबर मल्टीपल कर रहा हूं, न्यू सीरीज आर ऑल्सो इन एपी, फिक्स नंबर डिवाइड कर रहा हूं, न्यू सीरीज आर ऑल्सो इन एपी,
पहली प्रॉपर्टी में 4 है, फिक्स नंबर ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवाइड, न्यू सीरीज आर आल्सो इन एपी। अब इसमें एक देखिए, यहाँ तो कॉमन डिफरेंस क्योंकि नंबर ऐड कर रहा था वो तो कट जाएगा T2 माइनस T1, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ बेटा कॉमन डिफरेंस पहले कितना था, ओरिजिनल 2 था, लेकिन काय से मल्टीपल कर रहा है 3 से, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा जिससे मल्टीपल कर रहा है वो कॉमन डिफरेंस में 6 हो जाएगा। और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, तो 2/3 होगा न्यू इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस, डिवाइड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस इंक्रीज होगा जिस नंबर को मल्टीपल कर रहा है, और जिसमें जिस नंबर से डिवाइड कर रहा है उससे, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो कॉमन, जो ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस है डिवाइड बाई 3। तो एपी की पहली प्रॉपर्टी है फिक्स नंबर ऐड, वो फिक्स नंबर हर टर्म में ऐड होगा, फिक्स नंबर सबट्रैक्ट, फिक्स नंबर मल्टीपल, फिक्स नंबर डिवाइड, न्यू सीरीज आर आल्सो इन एपी। पहली प्रॉपर्टी क्लियर, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। ये काम आएंगे बेटा, देखिए मैं आपको बता एक एग्जांपल से, बी प्लस सी, वो आपको बोलेगा एबीसी आर इन एपी, देन प्रूव दैट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, प्रूव करना आर इन एपी, ये प्रूव करना। जब क्वेश्चन में ये बोला गया एबीसी आर इन एपी और ए प्रूव करना है, तो मैं यहां से लेता हूं, यहां से ले रहा हूं विल बी इन एपी, और अभी अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी बोली, ये प्रॉपर्टी देखिए, फिक्स नंबर ऐड, फिक्स नंबर सबट्रैक्ट, तो मैं ऑन सबट्रैक्टिंग ईच टर्म बाय ए प्लस बी प्लस सी, ऑन सबट्रैक्ट ईच टर्म से ए प्लस बी प्लस सी सबट्रैक्ट करूंगा तो कर सकता हूं, ये देखिए प्रॉपर्टी बोल, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऑल्सो इन एपी, ये प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी मुझे ये प्रूव करना है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय -1 कर सकता हूं, ये प्रूफ हो गया एबीसीएल। बेटा ये प्रॉपर्टी लगेगी, मेरे पास क्वेश्चन था एबीसी और एनएपी देन प्रूफ दैट, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया प्रूफ से। प्रॉपर्टी ये बोलती है फिक्स नंबर ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीपल, लेकिन वो फिक्स नंबर होगा, वो हर टर्म में होगा, जो भी ऑपरेट करेंगे वो हर टर्म में करेंगे, तो न्यू सीरीज आर आल्सो इन एपी। तो मैंने यहां किया ऑन सबट्रैक्टिंग ईच टर्म बाय ए प्लस बी प्लस सी, किया है। अगली प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय -1, तो ये भी सर हो गया प्रूफ। ऐसे बहुत सारे करेंगे क्वेश्चन। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी में 4 पार्ट थे, फिक्स नंबर ऐड लिखाऊंगा, लिखी भेज दी मैंने, लिखी लिखाई मत करिए परेशान, मैंने आपको अपने नोट्स भेजे हैं, ये क्लियर है। और एग्जांपल से अब अगली प्रॉपर्टी समझिए, 2 एपी ले रहा हूं, अगली प्रॉपर्टी इसमें भी कुछ पार्ट है, ये बेटा 2 एपी है, 2 एपी को ऐड 7-11, देखिए बेटा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4, ये क्लियर। 2 एपी को ऐड करेंगे तो न्यू सीरीज आर आल्सो इन एपी, 2 एपी को सबट्रैक्ट करिए 1 1 1, न्यू सीरीज आर आल्सो इन एपी। 2 एपी को मल्टीपल करेंगे, ये बेटा ऐड सबट्रैक्ट मल्टीपल जब करेंगे तो 2 12 30, नॉट इन एपी, इन एपी। 2 एपी को डिवाइड करिए, नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, क्लियर है बेटा प्रॉपर्टी। पहले मैंने एक सिंगल आपको एपी ली थी, फिक्स नंबर ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड, न्यू सीरीज आर आल्सो एपी। 2 एपी को ऐड करिए, न्यू सीरीज आर आल्सो एपी, 2 एपी को सबट्रैक्ट करिए, न्यू सीरीज आर आल्सो इन एपी, 2 एपी को मल्टीपल और डिवाइड, नॉट इन एपी, मतलब A1 B1 C1, ये क्लियर। एक एपी ले रहे हैं और दूसरा A2 B2 C2, ये क्लियर, A3 B3, तो A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2, ये क्लियर, A1 A2 और A3 प्लस B3 आर आल्सो इन एपी, सबट्रैक्ट ऑल सी, A1 B1 A2 B2 A3 B3 नॉट इन एपी, A1 अपॉन B1 A2 अपॉन B2 A3 अपॉन नॉट इन एपी। 2 एपी को ऐड या सबट्रैक्ट, न्यू सीरीज आर आल्सो इन एपी, 2 एपी को मल्टीपल और डिवाइड, नॉट इन एपी, क्लियर, याद हो गई, बहुत अच्छा। अभी देखना इसके क्वेश्चन, बेटा प्रॉपर्टी ध्यान समझना, इसका बहुत यूज है, ये क्लियर है। अच्छा एक प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A1 बहुत इंपॉर्टेंट,
A1 A2 बस 5 मिनट में क्वेश्चन पे आ रहा हूं। RNAP इसको भी पहले एग्जांपल 2468 9800 तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये बराबर आते हैं। तो यहां से आएगा A1 प्लस A2, A2 प्लस AN माइनस 1, A3 प्लस AN माइनस 2 आएगा बेटा। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जैसे ABCD RNAP, ये देखो। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये क्लियर। लेकिन आप बोलेंगे ये तो इवन टर्म है, कभी ऑड आए ABC, मैंने लास्ट पीरियड में एक एग्जांपल दिया था। तो इसमें ये दोनों का सम बीच वाले का डबल कर दिया करो, इक्वल टू 2 भी आए। जैसे मैंने आपसे बोला था 1 3 5 7 9 11, इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल, इन दोनों के इक्वल। कभी ऐसा हुआ 1 3 5 7 9 11 30, तो इन दोनों का सम 14 होगा, इन दोनों का 14, इन दोनों का, ये 7 बच गया। इसमें बीच वाले जो बचे उसमें 2 का मल्टीपल, जो बचेगा उसमें 2 का, तो ये ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो A प्लस C, बीच वाला B बचा, इक्वल टू 2B, इक्वल टू, ये आप समझ लीजिए आप लोग। तो दो प्रॉपर्टीज होगी, फिक्स नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवाइड न्यू सीरीज आर आल्सो एपी। दो एपी को ऐड या सब्ट्रैक्ट न्यू सीरीज आर आल्सो इन एपी। दो एपी को मल्टीपल और डिवाइड नॉट इन एपी। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये नोट करना है। और बाकी तो आप लोगों ने क्लास 10 के क्वेश्चन कर ही लिए होंगे। हाँ सॉरी, एन आएगा ये, सॉरी, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये A1 प्लस एन आएगा बेटा। क्लियर, आराम से समझिए। हो गया बेटा, नोट हो गया। और बाकी मैंने लिख के भेज दिया ये। इसको बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूं, अगली प्रॉपर्टी होगी थ्री नंबर्स ऑन एपी, थ्री नंबर ऑफ एन एपी कैन बी रिटन है। ध्यान समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी, फोर नंबर्स इन एपी कैन बी रिटन एज ए माइनस 3D अब आप बोलेंगे इसमें कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, 2D। आप बोलेंगे सर यही नंबर क्यों ले रहे हैं, ये नंबर क्यों नहीं ले रहे? ये भी ले सकते हैं, ये भी एपी के नंबर है, 3 नंबर 4 नंबर जो भी ले रहे, मना नहीं है। लेकिन बेटा आपके यहाँ क्वेश्चन अभी जीपी में भी देखेंगे, आपके यहाँ क्वेश्चन में दिया रहता है कि सम ऑफ 3 नंबर इज 24, 3 नंबर का सम दिया 24 और प्रोडक्ट दिया हुआ है, देन फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा सम 3 नंबर का सम दिया 24, यदि आप ये यूज करोगे तो डी कट जाएगा। तो 3 इक्वल टू 24 इक्वल टू कितना आएगा 8। अगला प्रोडक्ट दिया तो एक ही वैल्यू रख देंगे, डी आ जाए, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। और ये पर्पज लेने का पर्पज ये कुछ भी नहीं है,
ये नंबर सिर्फ इसलिए लिए हैं जिससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसमें ए और डी में 2 इक्वेशन आ जाएंगे तो आपका टाइम डबल होगा, समझ गए, जैसे वो कल वाला। तो बच्चे उससे भी करके आएंगे, इसका डबल ट्रिपल टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा कर नहीं पाएगा। इसलिए कौन से नंबर प्रेफर करना है? 3 नंबर ऑफ एन एपी ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, 4 नंबर ए माइनस 3 डी कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी। इनको लर्न कर लो, चलिए नोट कर लो। प्रॉपर्टीज, बाकी और कुछ प्रॉपर्टी मैंने उसमें दी है। क्लियर बेटा? हो गया ना? मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं। फाइंड टीएन ऑफ द एपी। ये देखो बेटा, ए माइनस 8D, ए माइनस डी, ये। अब इसमें ध्यान सुनना बेटा, इस एक्सपेंशन का, इस सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करना है। ध्यान सुनिए। तो बेटा ये कंफ्यूज मत होना, बच्चा आधा कंफ्यूज रहता है। एक्चुअली ये एपी थी, इधर देखो बात। तो इसका जनरल टर्म ए इज द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ये था। तो बेटा ये फर्स्ट टर्म है, ये तो नोटेशन है ये, ऐसा नहीं कि हमेशा। तो इस केस में ये ध्यान रखिए बेटा, सबसे बड़ी गलती होती है, ये फर्स्ट टर्म ये होगा ए माइनस 8 और कॉमन डिफरेंस ए माइनस डी, ये माइनस 8D, ये होगा 7D। तो जनरल टर्म होगा ये फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 डी 7D, डी। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये कितना आएगा बेटा? ए माइनस 8D प्लस 7ND माइनस 7D। तो ए प्लस 7ND और माइनस 15D, यही आएगा। तो ए प्लस 7n माइनस 15 इंटू डी। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सीक्वेंस का ये फर्स्ट टर्म है और सेकंड माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, और इस फॉर्मूले में रख दिए। यहाँ ये फर्स्ट टर्म नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Tn of an AP, if Tn of an AP is 3 plus 7n, find Tn, find Tn plus 6, Tn plus 8 ले लो, 8 ले। देखो बेटा दो तरीके हैं इसको। मेरे पास Tn दिया हुआ है, ध्यान सुनिए आप लोग, इधर देखो बेटा, बात मानिए। ये 3 प्लस 7 है, एन टर्म के एपीजीपी में वैलिड है, सभी नेचुरल नंबर के, याद रखना। चाहे तो बेटा पहले या तो सीरीज अनलॉक कर लो। क्या कर लो? सीरीज अनलॉक करेंगे तो n इक्वल टू 1 2 3 4, तो T1 कितना आएगा? 1 रखेंगे। T2 कितना आएगा? T3 कितना आएगा? तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, और कॉमन डिफरेंस क्या आया? 7। तो बेटा Tn प्लस 8, तो Tn की जगह a प्लस n प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस
और ए और डी की वैल्यू रख दो। ये कितना है बेटा? डी कितना है? ये आंसर चाहे तो बेटा इसमें सेकेंड मेथड है, एन इज रिप्लेसिंग बाई, इसमें देखिए एन प्लस 8, तो टी एन प्लस 8, इसमें तो 3 प्लस एन और एन प्लस 8, तो 7n 59, यही आंसर आएगा। यही आएगा 7n प्लस 59, ये देखिए 7n प्लस 59, यही आएगा बेटा। तो या तो इसमें tn गिवन है और n, जैसे सपोज मुझे n माइनस 2 फाइंड करना था, सपोज tn माइनस 2, तो ये tn क्या है बेटा? 3 प्लस 7n, तो n इज रिप्लेसिंग बाई n माइनस 2, tn माइनस 2, 3 प्लस 7 और n माइनस। क्लियर है? या फिर सीरीज को अनलॉक कर दे, सीरीज अनलॉक हो गई तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया, उसके बाद तो कोई भी चीज निकाल सकते, सीरीज आ जाए। नोट करें। क्लियर हो गई? हो गया बेटा? आराम से समझ के करें, क्लास 10 के ही चल रहा है आज, और है बस बेसिक, क्योंकि एपी बहुत जरूरी थी, मैंने बोला एपी आएगी तो जीपी आएगी। और आज से बेटा एनसीईआरटी आरडी एपी की ट्राई करना शुरू कर दीजिए, आपके 11th में ज्यादा दम नहीं है क्वेश्चन होगा। एपी आप ट्राई करें, लेकिन सिस्टमेटिक कॉपियां बना लेना, क्योंकि मैंने आपसे अभी भी बोल रहा हूँ 11th में 10 to 15 मार्क्स का वेटेज, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 50 तक होंगे मेरे साथ। पूरा अच्छे से कॉपी बना लें, उसकी मिसलेनियस जरूर करें, जिससे आपका 11th का तैयार हो गया। 50 क्वेश्चन करने मुश्किल से एक दिन, तो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन लगेगा ना, मुझे एपी अब एनसीईआरटी हो गई। तो आज से शुरू कर देना, जो नहीं बनेंगे तो अभी तो लंबा चलेगा, वो खुद ही मैं कराऊंगा। आज से एनसीईआरटी 10th का पढ़ लिया आप लोगों ने, आज से 11th की एनसीईआरटी आप शुरू कर, और ये लंबा चलेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स के बराबर ही चलेगा, मान के चलना। लेकिन मैंने आपसे बोला था ये चलने दो, और अभी एसओटी आप शाम को मेरी क्लास, तो एसओटी के बाद वहां स्टार्ट करूंगा बीटी और पीएनसी में से कोई एक टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम या परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो तो फिर एक वहां होगा जब तक ये खत्म होता है सीक्वेंस सीरीज, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 2 टॉपिक पे टारगेट है, बाइनोमियल थ्योरम एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिग्नो में काफी समय दिया बेटा मैंने, और अभी कॉम्प्लेक्स जो कराया उसमें भी काफी समय दिया था। स्टार्टिंग में लॉगरिथम और इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, उसमें भी काफी समय दिया था। मतलब हर टॉपिक को पर्याप्त समय दिया जा रहा है, और वो भी कोरोना, पर्याप्त समय दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आपको खत्म कर दिया कोई टॉपिक, ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद पीएनसी बीटी भी खूब चलने वाले हैं। मैंने आपसे बोला वेटेज बता तो रहा हूं आप लोगों को, कॉम्प्लेक्स से 2 आते हैं, सीक्वेंस सीरीज से 3 आते हैं, एडवांस में 5, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और क्वाड्रेटिक से मिला के 3-4, 9-10 तो यही हो गए। क्लियर है कि नहीं? एक अगला क्वेश्चन, if tn plus 5 of an AP is 2n plus 3, find tn। आप देखिए 2 तरीके, इधर देखो बेटा, tn plus 5 कितना दिया हुआ है? 2n plus 3। क्या फाइंड करना है? tn।
ये n+5 दिया तो इसमें n इज रिप्लेसिंग बाई n-5, n-5 रखेंगे तो Tn आएगा, ये आंसर। मेरे पास उल्टा चलिए, Tn+5 दिया है, Tn फाइंड करना है, तो इसमें n इज रिप्लेसिंग बाई n-5। यदि मुझे Tn+2 फाइंड करना होता तो n+2 + 3, या n इज रिप्लेसिंग बाई n-3, n इज रिप्लेसिंग बाई n-3। क्लियर, नोट करें। अभी अपन क्वेश्चन जो फॉर्म कर रहे हैं वो Tn से Tn ही कर रहे हैं, Tn+2 दिया है, Tn निकालो, Tn दिया, Tn+5 निकालो। अभी जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रही है, या तो Tn+5 देन फाइंड Tn, Tn दिया हुआ देन फाइंड Tn+4। Tn का ही कर रहे हैं क्वेश्चन, Tn से रिलेटेड है। अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे Sn और Tn से। नोट हो गया? अरे ये दिया है, Tn चाहिए तो इसमें n की जगह क्या रख दो, तो ये है ना बेटा, कट जाएगा मतलब चाकू से नहीं काटना। बोला आज मौका मिला कॉपी को, लोग ऐसे ही करते थे बेटा। जब हमारी बच्ची गुस्सा आती ना, तो मैंने एक तो अच्छा पेन जो मैं लिखता हूँ ना, ये बहुत महंगा पेन है जिससे मैं नोट्स बनाता हूँ, जिम में अलग अलग के चलता हूँ सस्ते वाले, तो ये बहुत अच्छा पेन है। लेकिन इस पेन की खासियत है कि 15-15 साल नोट्स आगे पीछे प्रिंट नहीं होते। तो हमारे बच्चे भी ले लिए, तो लिखते तो नहीं है, गुस्सा आई एक दिन डांटा तो पीछे कॉपी भी फाड़ी और पेन भी गया। अगला क्वेश्चन, ये बेटा Tn से रिलेटेड हो गए, अब Sn और Tn से होंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ Sn इक्वल टू 3n² फॉर एन AP फाइंड, देखो बेटा Tn+2 बहुत सारी चीज, Tn-2, ठीक, क्लियर बेटा। कुछ भी सबसे बेहतर क्या है, Sn दिया हुआ है, या तो बेटा सीरीज, देखिए लॉन्ग मेथड तो है, सीरीज को अनलॉक कर लो। तो अभी अपने पास एक इकलौता रिलेशन है जो Sn और Tn का है। Tn क्या था बेटा, Sn -1, यही था। तो यदि इस फॉर्मूले की हेल्प से Tn आ जाए, तो मेरे पास Sn दिया, इधर देखिए, तो Sn-1 क्या आएगा, तो Tn आएगा Sn माइनस Sn माइनस, Sn आएगा 3n² -3n-1 का होल, तो 3n², n² जाएगा 3, 2n-1, ये Tn आ, क्लियर बेटा। अब Tn आ गया, मुझे Tn+2 चाहिए, तो n इज रिप्लेसिंग बाई n+2, तो Tn+2 क्या आएगा बेटा, 3 टाइम्स 2 इंटू n+2 -1, तो 2n+4, 3 इंटू 2n+3 आएगा, और n-2 चाहिए तो n इज रिप्लेसिंग बाई n-2, Tn-2 3 टाइम्स 2 ऑफ n-2 -1, 3 टाइम्स 2n-5, मतलब सबसे पहला Sn और Tn में सिर्फ एक ही रिलेशन है, Sn गिवन है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या जाएगा Tn, और Tn आ गया तो जो चाहो वो निकाल, फिर तो सीरीज भी अनलॉक कर सकते हो। Tn आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट एपी में Tn ही तो है, नोट कर, क्लियर है। इजी है कि नहीं, बल्लेंदी, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ लगेगा कि शायद समझ में ना आए, लेकिन हर टॉपिक ऐसा है कि नया क्वेश्चन फ्रेम होता है एडवांस में, यहाँ मेंस दिखता करा है, बस कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए आप,
और स्टॉर्म बेटा बार बार बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करें, और कैलकुलेशन उसी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग होगी जब आप खूब कॉपियां भरेंगे। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आज मैंने आपको बताता हूँ, मैंने जो भेजे हुए आपको हैंड रिटर्न, मतलब रोज मैं लिखता हूँ 20-25 पेज पर डे का टारगेट है मेरा 20 से 25 पेज लिखे जाए मिनिमम, और कभी कभी जब ज्यादा टाइम मिल जाता तो 50 भी भर देता हूँ। तो आप समझ रहे हैं, महीने में लगभग 600-700 पेज लिखता हूँ, ये मेरा टारगेट है। उसमें क्या रहता है कि जब मैं बोर्ड पे करता हूँ, आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन 99% सही रहती है। क्यों? मेरे हाथ से करे हुए क्वेश्चन है सारे। तो कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग होती है जब आपको सब पता रहता है, तो उस वैसे ही हाथ चलता है। इसलिए बेटा परफेक्ट जिन लोगों ने अभी शुरू नहीं किए नोट्स बनाना, उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी वीडियो दोबारा देख देख के रफ में लिखो, फिर फेयर बनाओ। 11th का जेई में 40% वेटेज है, और 40% वेटेज मायने रखता है। ये क्लियर बेटा? अब अभी आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tn इक्वल टू 5n minus 3 for an AP, find Sn plus 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इधर देखो बेटा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी लिखाऊंगा, अभी समझ लो बेटा, प्रार्थना कर ध्यान समझिए आप, फिर आप लास्ट में आप समझ जाएंगे। इसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन के बाद टीएन दिया हुआ है, Sn plus 3 फाइंड करना। तो बेटा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखना कि टीएन से डायरेक्ट अपन Sn पे जंप ले जाए, ऐसा कोई रिलेशन। उस केस में आपको सीरीज को अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा सम का फॉर्मूला होता है Sn का n/2 2a plus n minus 1 2d। तो मुझे क्या मिल जाए? फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस। उस केस में क्या करना पड़ेगा? सीरीज को अनलॉक। सीरीज को क्या करना पड़ेगा? अनलॉक करना पड़ेगा। तो पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3, 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा? 2, 2 रखेंगे 7, 3 रखेंगे 12। तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? t2 माइनस t1, ये 5 आएगा। तो सम Sn प्लस 3, तो n/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? और 2a, ये बेटा फर्स्ट टर्म 2a प्लस n माइनस 1, n यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म? प्लस 3 माइनस 1d। तो बेटा n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2a is to 4 प्लस n प्लस 2, कॉमन डिफरेंस इज 5। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंडिकेट करते हैं n प्लस 3 हो, कितने होंगे? तो वो फॉर्मूला नहीं है बेटा n/2, तो n इज n प्लस 3, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a और d अपन निकल चुकी। तो कभी आपको tn गिवन और Sn फाइंड करना हो तो सीरीज ही अनलॉक करना पड़ेगी, और कोई शॉर्टकट। हो गया बेटा? अब एक शॉर्ट ट्रिक समझे आप लोग। देखो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक, देखो बेटा tn गिवन है और tn प्लस 3 निकालना है, तो इसमें रिप्लेसिंग करते हैं, समझना मेरे। मतलब tn गिवन है, राइट का साइन लगाए तो मतलब गिवन है, क्या फाइंड करना है? tn प्लस 3, तो n इज रिप्लेसिंग बाई n प्लस 3। ये क्लियर है? दूसरा tn प्लस 3 गिवन है और tn निकालना है, तो इसमें भी रिप्लेसिंग
n इज रिप्लेसिंग बाई n माइनस 3, n इज रिप्लेसिंग बाई, थर्ड है Sn दिया हुआ है और Sn माइनस 3, तो इसमें भी रिप्लेसिंग n की जगह n माइनस 3, n इज रिप्लेसिंग बाई, ये क्लियर बेटा। और फोर्थ है Sn प्लस 2 दिया हुआ है और Sn फाइंड करना है, तो इसमें भी रिप्लेसिंग, ध्यान सुनिए आप, n इज रिप्लेसिंग बाई n माइनस 2, n इज रिप्लेसिंग बाई, और अगला ये शॉर्ट ट्रिक है, Sn गिवन है और Sn गिवन है, Tn फाइंड करना है, तो ये एक रिलेशन है Sn माइनस Sn बाई, यही था। और लास्ट में यदि उल्टा Tn गिवन है और Sn फाइंड करना है, तो सीरीज को ही अनलॉक करना पड़ेगा। ये क्लियर बेटा, Sn दिया है, Tn दिया तो फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूला की हेल्प। लेकिन उल्टा है, यदि Tn गिवन है, Sn फाइंड करना है, तो सीरीज ही अनलॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगी? उससे क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फिर निकाल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। नोट कर लो। हो गया बेटा? क्लियर बेटा? अब बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, 5 मिनट क्वेश्चन लूंगा। ये बेटा थ्योरी कंप्लीट हो गई, प्रॉपर्टीज सब हो गया, बेसिक हो गया। लिखिए क्वेश्चन नोट करें। इफ A1, A2, A3 आर एन AP such that A1 plus A7 plus A16 equal to 40, then find the sum of first 15 terms of this AP। ऑप्शन नोट करिए फटाफट। ये क्लियर बेटा? और एनसीईआरटी आज ट्राई करना बेटा, अगले हफ्ते में मंगाऊंगा आपसे एट रैंडम, कुछ बच्चों से बताइए, भेजिए आप लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्व करी कि नहीं। देखिए बेटा इसमें A1, A2, A3 AP है, ये दिया हुआ है A1, A7, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 7th टर्म प्लस 16 टर्म का सम दिया 40, तो सम ऑफ 15 टर्म्स पूछा है। सम ऑफ, क्वेश्चन क्लियर है? तो मैं आपको ये बता दूं, लेट A1 इक्वल टू ये ले रहा हूं फर्स्ट टर्म, D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, तो A1 आएगा बेटा, ये 7th टर्म क्या होगा, A प्लस 6D और A प्लस
15d 16 होगा, तो a 3a प्लस 21d और 3 कॉमन a प्लस 7d, तो a प्लस 7d की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है बेटा? इसकी ये गिवन इक्वेशन की हेल्प से आ गया। a1 को a1 इज द फर्स्ट टर्म, a1 इज द और d इज द कॉमन डिफरेंस। इसमें किसी को डाउट? अब उसने बोला सम ऑफ 15 टर्म्स, s15 क्या होगा? 15/2 n/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो 15/2 2a प्लस 14d, तो 15/2 इंटू 2 a प्लस 7d, ये कैंसिल, और a प्लस 7d की वैल्यू वहां से कितनी है बेटा? 40/3, तो 5 200 आंसर। ये क्लियर? 15 यही आएगा, 2a प्लस 42 कॉमन a प्लस 7d, 7d किसके इक्वल है? 40/3, किसके इक्वल है? रख दीजिए आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हो गया ना? ये क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन, अगले टाइम करेंगे कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे। क्लियर? नोट करें। इफ a1 a2 a3 up to an are in AP such that a1 plus a6 a11 प्लस a16 की वैल्यू फाइंड करना है, वो गिवन है a1 प्लस a4 a7 प्लस a10 a13 प्लस a16 147। ये गिवन है, ये फाइंड करना, और a1 a2 a3 आर इन एपी। अब ध्यान सुनिए बेटा, इसमें ये ध्यान सुनिए, ये गिवन है तो a होगा फर्स्ट टर्म, ये 4 क्या होगा? a प्लस 3 और a प्लस, कॉमन डिफरेंस क्या रहा समझे? 3 3 3d क्या रहा है? एपी है, ये भी एपी है, लेकिन कॉमन एपी है बेटा, फर्स्ट टर्म कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, एपी तो ये तो क्लियर हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू 1/4। मतलब यहाँ जो 6 टर्म है वो 3 पेयर बनेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 3 टाइम्स a1 प्लस a16 इक्वल टू 147। तो a1 प्लस a16 49, इसकी वैल्यू निकालना है मुझे। अब देखिए आप लोग, a1 प्लस a6 प्लस a11 प्लस a16, यहां देखो बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, ये प्लस 5d होगा, ये प्लस 10d होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, छोटे हैं वो, तो अभी आपको 15d होगा। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना? ए बी है, कॉमन डिफरेंस कितना आता है? 5d। तो इसमें आएगा फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग a1 प्लस a16 इक्वल टू a6 प्लस a11। मतलब यहाँ 2 पेयर बनेंगे, a1 प्लस a16, और a1 प्लस a16 की वैल्यू कितनी है? तो 2 इंटू 49, आंसर इज 98। आंसर, यदि बेटा ये एपी में नहीं होते
तो मैं वैल्यू रखता ए प्लस 3d ए प्लस 6d और ए और डी में एक इक्वेशन निकालता जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। इसको भी एडी में कन्वर्ट करता, फिर यहां से उठा के वैल्यू रख देता। ये तो एपी में इसलिए मेरे को थोड़ा आसान हो गया, एपी में नहीं होता तो ए और डी में गिवन इक्वेशन के ए और डी में रिलेशन आता, उसको भी एडी में कन्वर्ट करता, वैल्यू पुट कर दो। क्लियर है? ये नोट कर लें लास्ट क्वेश्चन।